बेहद बेहद खुशी है कि बैच नंबर 4 का एक और स्टूडेंट हमारे बीच में है और जिनका नाम है सुरेश शिंदे, राइट। और बैच नंबर 4 के 7 दिन बाइबल कॉलेज को सीखते हुए समझते हुए आप जो हैं यहाँ पर अपनी गवाही को रख रहे हैं। आइए सुनते हैं सुरेश शिंदे जी। यस, सगळ्यांना जय मसी, प्रेज लॉर्ड। माझी गवई अशी आहे, मी जवळजवळ 15 वर्ष सेवकाई करीत होतो. मला काहीच म्हणजे कसं सेवकाई करायचं हे दुनियादारीमध्ये कसं सेवकाई चालू होतं तसं सेवकाई करीत होतो मी. मला याच्यातलं एवढं नॉलेज नव्हतं. कसं अन्य भाषा बोलतात आणि कसं म्हणजे दसवांच्या विषयी बोलतात, म्हणजे त्याच ट्रॅपवर चालत होतो मी. जसं मी हे लॉकडाऊनमध्ये आपलं दानियल राजचं जे व्हिडिओ ऐकून माझ्या जीवनात एवढं बदल झाला. मला खरोखर मला समजायला लागलं की सत्य काय, आपण सेवकाई करीत होतो कसं, याच्यात आणि त्याच्यात काय बदल आहे हे पूर्ण डिटेल मला कळालं. आणि हे 7 दिवसाचं बायबल कॉलेज घेऊन अजून एवढं मला समजलं, एवढं मला कळायला लागलं की एकदम म्हणजे जे मला माहीत नव्हतं, जसं अब्रामला एक जाळा टाकलं होतं, तो अब्राम 3 दिवस होता, हे काहीच माहीत नव्हतं मला. इथं आल्यापासून या 7 दिवसात एवढं नॉलेज आलं, एवढं. आणि इथून घरी गेलं तरी कोणी फसवायचा प्रयत्न केलं तरी आम्ही कधीच फसणार नाही, आमचं एकच टार्गेट राहील, मसीह म्हणतं खरी शिक्षा कसं सेवकाई करायचं, परमेश्वरची इच्छा कसं पूर्ण व्हायला पाहिजे आपल्या जीवनात, याच्यावरच आम्ही चालणार आहे. आम्हाला कोणीच रोखू शकत नाही, कोणीच थांबू शकत नाही. आणि सगळ्यांना विनंती करतो, सगळेजण या मसीह म्हणतं जे शॉर्ट टर्म बायबल कॉलेज चालू आहे त्याच्यामध्ये भाग घ्या, तुम्हाला सत्य कळन. सत्य तुम्हाला कळलं तर सत्य तुम्हाला स्वतंत्र कळन. आमचं नशीब एवढं चांगलं आहे, जसं खरोखरचं परमेश्वर आम्हाला भेटलं तसं खरोखर परमेश्वराकडून आमचा दानियल राज पास्टर आम्हाला भेटलं. आम्ही परमेश्वरला एवढं लय धन्यवादित करतो. आणि असं पास्टर सगळ्यांना मिळायला पाहिजे. सगळेजण डोळे उघडा, सावध राहा. या सगळेजण समजून घ्या, परमेश्वरचं वचन समजून घ्या. जे या पृथ्वीवर चालू आहे दसवान आणि अन्य भाषा, याच्यामध्ये जे लोक पसू राहिले हे परमेश्वराकडून नाही आहे, हे सगळं सैतानाकडून आहे, पूर्ण टोटल सैतानाकडून आहे. याच्यामुळे मी विनंती करतो सगळ्यांना, या बायबल स्टडी घ्या. जे बायबल स्टडी आपण 3 वर्ष लागतात, या ठिकाणी 7 दिवसामध्ये आपण डिक्लेअर होतो आहे. 7 दिवसामध्ये आपण एक मजबूत पेड होतो आहे. हालेलुया. या सगळ्यांना विनंती करतो, बायबल स्टडीमध्ये या 7 दिवसाचा अनुभव घ्या, तुम्हाला पण समजल. आणि जय मसीह. ओके, ऐसे रहिए. बहुत अच्छा बोला आपने. मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में जितने भी मराठी भाई बहन हैं, आप लोगों को बिल्कुल आपकी मातृभाषा में मैसेज पहुँच गया है, साफ पहुँच गया है. कुछ चीज़ें गड़बड़ वाली अभी भी हैं मसीह के देह में, वो चाहे मराठी हो या तेलुगु, तमिल, हिंदी, गुजराती, जो भी हो भारत के अंदर, वो 2 ऐसी स्पिरिट्स काम कर रही हैं. एक है जिब्रिश और दूसरा है दशमांश. और इनके मुंह से बिल्कुल साफ लिखा है कि वो शैतान की शिक्षा है. ये बिल्कुल सही है. शैतान की शिक्षा का मतलब है जो टीचिंग, दशमांश की मैं बात कर रहा हूँ, जो व्यवस्था के लिए उस वक्त में थी, ऑफकोर्स वो परमेश्वर की ओर से है, लेकिन जो अभी का दशमांश थोपा जा रहा है वो व्यवस्था वाला दशमांश नहीं है. वो कब का जा चुका है, कब का ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब उसी का नाम लेकर थोपा जा रहा है. और
दुष्ट आत्माओं की भाषा यानी कि जिब्रिश, जो बाइबल की भाषा है जिसको कहते हैं ग्लोसा, हम उसको मानते हैं। अगर मुझे कोई दूसरे देश में जाना हो जहाँ की भाषा अलग है और वहाँ की भाषा नहीं आती, और अगर परमेश्वर कहता है कि डैनियल या फिर सुरेश आपको मैं वो भाषा देता हूँ जिसको कहते हैं ग्लोसा, अन्य भाषा, टंग्स, हम उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन ये क्या होता है रबा रबा शबा शबा, ये टोटल बकवास है और बाइबल आधारित नहीं है। इस बाइबल कॉलेज में दूध का दूध पानी का पानी वाला टीचिंग होता है। अगर आप सीखना चाहते हैं, दिक्कत क्या पता है, पौलुस, माफ करना, यीशु ने क्या कहा, जिसके कान हैं वो सुन ले। आज शैतान कहता है कि कान तो मैं रखूंगा सबके, लेकिन डैनियल राज जैसों को सुनने नहीं दूंगा। और यही वजह है कि कलीसिया खरी शिक्षाओं से वंचित है। और इसी को पौलुस ने कहा है कि ऐसे दिन आएंगे लोग अपना कान सही शिक्षाओं से फेर लेंगे और कहाँ लगाएंगे, कथा कहानियों पे, दूसरा मतलब है बकवास की चीज़ों पे। तो सुरेश जी के बातों से आपने ये समझा है, सीखा है ना। इनके मुंह से आपने एक शब्द सुना होगा कि अब्राहम को 3 दिन आग में डाला गया। ये आपके प्रोटेस्टेंट बाइबल में नहीं है। फिर ये कहाँ से पता चला? ये आपको पता चलता है जशार की पुस्तक से, आपको पता चलेगा हनोक की पुस्तक से। डैनियल भाई, तो हमारे पास में टोटल कितनी बाइबल है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस बाइबल कॉलेज में जब बाइबल बिब्लियोलॉजी जिसको कहते हैं, जब उसका टॉपिक आता है, उसके अंदर हम ये सिखाते हैं जिसको कहते हैं तनाक, वो यहूदियों का वाला पुस्तक हो गया। फिर दूसरा हम कहते हैं कैथलिक बाइबल, जो कि 3rd सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक चला, जब तक मार्टिन लूथर नहीं आया। इसका मतलब है कम से कम 12-13 सदी, 1200-1300 साल ऐसे ही बीते मसीह की देख पे, जहां कैथलिक बाइबल का राज था, जो कि गलत नहीं है। उनकी बाइबल यानी कि कैथलिक बाइबल प्रोटेस्टेंट बाइबल में अंतर इतना ही है कि उनके पास में 7 किताबें एक्स्ट्रा है, जिसको मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ चुका हूँ, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। बस वहाँ पर यह है कि जोशुआ के वक्त में वो कौन कौन से सेना थे, उनके नाम क्या क्या थे। जैसे इतिहास की पुस्तकों में किसका कौन कौन क्या नाम था, वही लिखा है, गलत कहाँ है। वैसे ही 15th सेंचुरी में मार्टिन लूथर जी आते हैं और वो प्रोटेस्टेंट बाइबल को अलग करते हैं, यानी कि उसी तनाक से और उसी कैथलिक बाइबल से 66 बुक को अलग करते हैं। उसके बाद यहूदा की पुस्तक में 12, 13, 14, 15 में हनोक का जिक्र है। यहोशू अपने 10वें अध्याय में वो 4 घंटा सूरज को रोकने की बात करता है, उसका जिक्र करता है कि उसको वो पता चला है जशार की पुस्तक से। किसको? उस वक्त के लोगों को, जिसको यहोशू खुद कहता है कि जशार की पुस्तक में इसका जिक्र भी है। बताइए, तो आप जो सीखें यहाँ पे, या जो आप भी सीख रहे हैं, या जो भी सीखेंगे, इन सब जितने भी हिस्टोरिकल एविडेंस है या स्क्रोल्स है, या जिसको कहते हैं आपकी जो किताबें लिखी गई थी, वो सारी की सारी बातें यहाँ की जाती है। जो एक एक सब्जेक्ट है उसके हिसाब से सिखाया जाता है। तो मराठी में आप इनको बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका 7 दिन, थोड़ा नज़दीक आ जाइए, थोड़ा 7 दिन आपका कैसे बीता, फूड के मामले में, खाने पीने के मामले में, रहन सहन के मामले में, और एक बार इन्वाइट कर दीजिए। जी भैया। या 7 दिवसाचं आमचं जे जेवणाचं आहे, एवढं चांगलं आम्हाला, म्हणजे घरीसुद्धा आम्हाला असं जेवण भेटत नाही। घरीसुद्धा आम्हाला एवढं कालवण, एवढं भाजी भेटणार नाही, तेवढं आपल्याला इथं भेटतो। 5,000 रुपये तर काहीच नाही, 5,000 रुपये याच्या पुढं काहीच नाही, काहीच नाही। आपण दुसऱ्या ठिकाणी जातोय चर्चला, मग 5,000 रुपये घेतात, 5,000 रुपये, 6,000 रुपये घेतात, पण शिक्षण आपल्याला एवढं भेटणार नाही। खरी शिक्षा तर भेटणार नाही, हे मुळातच भेटणार नाही खरी शिक्षा, पण जेवणसुद्धा एवढं आपल्याला भेटणार नाही। आपल्याला या ठिकाणी काहीच असं, म्हणजे असं कधीच असं महसूस होणार नाही की बा मला हे कमी पडलं म्हणून, असं आपल्याला स्वतःला कधीच महसूस होणार नाही। जेव्हा तुम्ही येणार तेव्हा तुम्हाला कळन, जेव्हा तुम्ही येणार तेव्हा तुम्हाला कळन, जवळ तुम्ही येणार नाही तवर तुम्हाला काहीच कळणार नाही। एवढंच माझी विनंती आहे। या जसं आपलं करोखरचं परमेश्वर आहे, ते परमेश्वर शोधा कुठे भेटतोय तुम्हाला। गलत विचारापासून तुम्ही दूर राहा, या परमेश्वर म्हणतोय। मग आपण जर डिरिंग केलं, आपण जर हिम्मत धरलं,
मग आपल्याला खरोखरचं परमेश्वर भेटन, आपल्याला स्वर्गाचं राज्य क्या भेटन. बात. नाही तर मग आपण परमेश्वरमध्ये असून परमेश्वरमध्ये सेवकाई करून सुद्धा आपल्याला नरक भेटन, आपल्याला जर सत्य कळालं नसलं तर. याच्यामुळं सावध राहा. जसं आपलं खरोखरचं परमेश्वर आहे, खरोखर आपल्याला स्वर्गाचं राज्य मिळायला पाहिजे, याला महत्त्व आहे. नाही तर मग जीवनात किती कमवलं तरी काहीच उपयोग नाही, किती लोकांना लुटलं तरी त्याचा काहीच उपयोग होणार नाही. वंडरफुल, क्या बात है. थैंक यू सर, प्लीज बैठिए. या सो अद्भुत गवाही आपने सुरेश जी का सुना है. और मैं समझता हूँ कि आप में से कई लोगों को इनकी जो गवाही है वो प्रेरित करेगी. अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि केवल मसीह मंथन ही आना है क्या, ऐसा कुछ नहीं है. आप अगर बाइबल कॉलेज करना चाहते हैं, आप एमएमबी के हो या ना हो, बस इतना है कि आप कल्ट ग्रुप के ना हो. और अगर कल्ट ग्रुप के भी हैं तो आपको बैठकर सीखना है, आके सिखाना नहीं है. फिर मेरे को वो डायलॉग मारना पड़ेगा कि जिसको 18 तक पता है तुम उसको 17 नहीं सिखाओगे. वो नहीं सिखाओ वो बात अलग है, लेकिन पहुँचो फिर बात की बात है. तो आपका थैंक यू कहते हैं. और ये जो वीडियो है आशा करता हूँ कि आप खुद भी देखोगे, दूसरे तक पहुँचोगे. मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में. अपना ख्याल रखें. प्रभु आपका आशीष दे. जय मसीह.